आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। आज हम आप पहुंचे हैं कानपुर, क्योंकि कानपुर में जीका वायरस का प्रकोप जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है उसने चिंताएं खड़ी कर दी हैं। लोगों में दहशत का माहौल है और जिस सोसाइटी में हम इस वक्त खड़े हैं वहीं पर पहला जीका वायरस का केस पाया गया था। अगर आंकड़ों की बात की जाए, फिलहाल सबसे पहले आपको आंकड़े बता दें, उस 79 केस अब तक हो चुके हैं। इससे पहले 66 केस थे और 13 केसेस और ज़्यादा अब बढ़ गए हैं। और एक बार तस्वीरें अगर हम आपको दिखाना चाहें, क्योंकि जो एरिया है यहीं पर सबसे ज़्यादा संक्रमण पाया गया था, तब से यहाँ पर दहशत का माहौल है। लोग डरे हुए हैं, बहुत कम से कम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन प्रशासन पूरी मुस्तैदी बरता हुआ है। प्रशासन की ओर से सारी मुस्तैदियाँ बरती जा रही हैं और अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर जीका को लेकर एक पोस्टर भी लगा दिया गया है। जीका के लक्षण अगर हैं, सिर में दर्द, बुखार का होना, जोड़ों में दर्द और सूजन होना, आंखों का लाल होना, त्वचा पर लाल चकत्ते उभरना, और जीका से कैसे बच सकते हैं वो भी उपाय यहाँ पर लिखे हुए हैं। मच्छरों से किस तरीके से आज आप बचाव कर सकते हैं। साथ साथ देखिए, संचारी रोगों के बारे में अधिक जानकारी के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर जारी किया गया है। जिला स्वास्थ्य समिति कानपुर नगर की ओर से ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, यानी कि इस पर आप और सूचनाएं जीका को लेकर ले सकते हैं। क्या लक्षण है? बुखार आना, क्योंकि अगर कोई ऐसा बुखार आपको आ रहा है जो आपको खुद लग रहा हो, सामान्य ना हो, तो स्वास्थ्य विभाग को तुरंत उसकी जानकारी देने के लिए कहा गया है। और साथ साथ सीएमओ ने जीका वायरस को लेकर क्या कुछ कहा, एक बार वो आपको सुनवाते हैं। अब तक 79 केस जीका के पॉजिटिव आ चुके हैं और निर्धारित कार्यवाही में 100 टीमें सर्विलेंस के उसमें लगी हुई हैं, जो घर घर जाकर लाइन लिस्टिंग कर रही हैं गर्भवती माताओं के सिम्टोमेटिक का और उनका जो कोई बाहर से आने वाले केरल, महाराष्ट्र या किसी विदेश वगैरह से। और 100 टीमें सोर्स रिडक्शन में लगी हुई हैं, जो घर घर जाकर जो है ब्रीडिंग को ख़त्म कर रही हैं और फोकल स्प्रे वगैरह कर रही हैं। 50 टीमें सैंपल लेने के लिए लगी हुई हैं। तो लगातार तमाम प्रिकॉशंस यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं और मेरे पीछे जीका का पोस्टर भी आप देख सकते हैं। कुछ देर पहले ही यहाँ पर ये लगाया गया है। और अगर अस्पतालों की बात की जाए तो वहाँ पर भी बेड्स जो है वो आरक्षित कर दिए गए हैं। कानपुर जिला अस्पताल की अगर आज बात करें तो 10 बेड्स वहाँ पर आरक्षित कर दिए गए हैं। कोरोना काल में भी हमने यही कुछ देखा था। कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स आते थे उनके लिए अलग से बेड्स बनाए जाते थे, और क्योंकि अब कानपुर में जीका का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ऐसे में नियंत्रित करने के लिए, सिचुएशन को, स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए अब जिला अस्पताल में भी बेड्स बना दिए गए हैं, ताकि जो बहुत ज़्यादा गंभीर पेशेंट्स हैं उनको वहाँ पर एडमिट कराया जा सके, उनका इलाज ठीक ढंग से वहाँ कराया जा सके। एज़ फार एज माई हॉस्पिटल इज़ कंसर्न, हमारे हॉस्पिटल में 10 बेड बनाए गए हैं। उसमें हमने पूरे मॉस्किटो नेट, मॉस्किटो रिपेलेंट सब लगवा दिए हैं, दवाइयों की व्यवस्था कर दी है। अगर कोई मरीज की जो मॉनिटरिंग हो रही है, जितने भी मरीज निकल रहे हैं वो कुछ एसिम्टोमेटिक है, कुछ में बहुत हल्के से लक्षण हैं, लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि जितने भी मरीज निकलेंगे उनकी सुबह शाम वाइटल्स लिए जाएंगे। अगर ज़रा से भी वाइटल्स गड़बड़ होते हैं तो कोई भी कोताही न बरतते हुए तुरंत काशीराम, उर्सला या मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराए जाएंगे या एयरफोर्स हॉस्पिटल में। यहाँ पर अभी एक को केसेस भर्ती नहीं हुए हैं, लेकिन हमने पूरा वार्ड बना दिया है, उसको बंद करा दिया है। उसमें मरीज इस समय बिल्कुल साफ़ सफाई करके उसको तैयार रखा है। किसी भी समय मरीज आएंगे तो हम भर्ती करने की स्थिति में होंगे। तो देखा आपने किस तरीके से अब अस्पतालों में भी इंतजाम किए जा रहे हैं, बेड्स वहां पर आरक्षित किए जा रहे हैं। और साथ साथ कुछ देर पहले ही उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने भी न्यूज 18 इंडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन करवाया जा रहा है और कई इंतजाम भी किए जा रहे हैं। 79 केस आ गए हैं अब तक कानपुर में, और साथ साथ कन्नौज में भी एक केस आ गया है। और क्या कुछ कहा उन्होंने जीका को लेकर, एक बार सुनिए क्या तैयारी है स्वास्थ्य विभाग की। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जय प्रताप सिंह, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। सर, तैयार हैं पूरी तरीके से जीका वायरस के जिस तरीके से 30 नए मामले सामने आए हैं? हाँ, तैयार है। अभी कल तक का जो हमारे पास रिकॉर्ड था वो 80 केसेस हमको टोटल आ चुके थे, जिसमें सर्वाधिक हमारे कानपुर में 79 है। और इसका लगभग 4 किलोमीटर के परिधि में इसका पूरा एक वो हम लोग ने नक्शा तैयार किया का उसमें। और इसको कम से कम कानपुर में तो हम लोग ने कभी 2700 केसेस का, माने 2700 लोगों का सैंपल लिया है, और सैंपल लेके लगभग 4 किलोमीटर के अंदर का परिधि का हम लोग ने उसको आइडेंटिफाई किया है, कौन से एरियाज में इस तरह का वायरस जो फैला हुआ है। और जीका वायरस एक एडीज मच्छर से ही होता है, तो वो भी एक मच्छर का ही कैटेगरी है,
जो जिससे माने बुखार और फ्लू टाइप के सिम्टम्स होते हैं उसको फिर अलग से टेस्टिंग करना पड़ता है कि डेंगू और उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो उस बात को लेके हुए जीका वायरस पर भी हम लोग सतर्क हैं। उसमें टीम्स हमारी चली गई है, KGMU से भी टीम गई थी, हमारे यहाँ की भी टीम गई थी निदेशालय की, और सब मिला के उसको हम लोग ने भी नियंत्रण में रखा है। वायुसेना के अधिकारी भी बहुत ज़्यादा शिकार हुए हैं जीका वायरस के। हाँ, पहले वहीं से शुरू हुआ था, वहीं से कहीं ट्रांसफ़र से आए थे, पहले वहीं पकड़ में आया था और एयरफोर्स के बेस हॉस्पिटल में ही उन लोग को रखा गया था। उधर से जो सूचना मिलते गया तो हम लोग ने उस समय 3 किलोमीटर का परिधि में चेक करना शुरू किया था। अब इसके बाद 4 किलोमीटर में हम लोग देख रहे हैं। और जैसे मैंने बताया, कानपुर में 2700 से ऊपर के पेशेंट्स को हम लोग ने लोगों का सैंपल लिया है और उससे पता लगाने के लिए कि कितने और बढ़े हैं। तो अभी जो केसेस आ रहे हैं उसका हम लोग पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पूरी तरह से उसमें ध्यान दे रहे हैं कहाँ कहाँ आ रहा है और उसका ट्रीटमेंट उसी हिसाब से कर रहे हैं। किसी प्रकार का मृत्यु नहीं है अभी। जिन लोगों को वायरल फीवर हुआ है उन्हें भी चिन्हित करके विशेष तरीके से जब सैंपल आप कलेक्ट करके जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब हुआ। अब वायरल फीवर वैसे भी हमारे पूरे प्रदेश में घर घर जाके हमारे आशा वर्कर वैसे भी चिन्हित कर रहे हैं। ये पहले से ही हमारा 1-2 महीने पहले से ही चल रहा है। इसमें जहाँ तक उस कानपुर और कानपुर के अगल बगल के एरियाज है वहाँ भी हम लोग बराबर उसका चेकिंग कर रहे हैं। घर घर दौड़ जाके उसमें देख रहे हैं कितने लोग को किस तरह का फीवर है और उसका अगर लगता है कि फीवर थोड़ा अलग टाइप का है तो उसी हिसाब से उसका टेस्टिंग करा रहे हैं, जो भी उसमें निकलेगा। तो देखिए, तमाम व्यवस्थाएं हो रही हैं। जीका वायरस किस तरीके से नियंत्रण उसको किया जाए, ये पूरी कोशिश है प्रशासन की, फिर वो जिला प्रशासन हो या फिर नगर निगम, हर तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जीका वायरस कोई आम वायरस नहीं है, ये मच्छर के काटने से फैलता है। और देखिए, अगर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर भी पोस्टर्स लगाए गए हैं। ये जीका का पोस्टर अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर लगाया है, क्योंकि लोगों को जागरूक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी अब हो गया है। 79 केस आ गए हैं। मच्छरों से बचाव किस तरीके से आप कर सकते हैं, दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, नियमित मच्छरदानी का प्रयोग करें, मच्छर रोधी उपाय अपनाएं, और इस तरीके के उपाय बताए गए हैं। और साथ साथ क्या लक्षण हो सकते हैं, सिर दर्द, बुखार का होना, जोड़ों में दर्द और सूजन होना, आंखों का लाल होना, त्वचा का लाल चकत्ते पड़ना, उभरना, ये सभी लक्षण हैं। और लोगों से कहा गया है कि अगर इस तरह का कोई भी लक्षण, सिर दर्द, बुखार जो उनको सामान्य ना लग रहा हो, अगर उनको महसूस हो रहा है तो तुरंत इसकी सूचना वो स्वास्थ्य विभाग को दे। साथ साथ एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है जिसकी सूचना और जानकारियां भी ले सकते हैं वहाँ पर जो लोग हैं, जो जनता है, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त दहशत का माहौल लगातार बना हुआ है। लोग डरे सहमे हुए हैं, क्योंकि ये वही इलाका है जहाँ पर पहला जीका का केस निकला था। इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर संजय राय हैं। सर, जीका के मामले बढ़ रहे हैं देश में, कितनी बड़ी चिंता की बात है ये? देखिए, ये सारे जो है वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं, चाहे डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, जीका हो। जीका जो है सेम वही वेक्टर है इसका भी, जो डेंगू और चिकनगुनिया को फैलाता है। थोड़ा सा जो रिपोर्टेड है, प्रेग्नेंट लेडी को होता है तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि माइक्रोसेफेली एक प्रॉब्लम होती है जो इससे होता है। बच्चों में जब डेवलपमेंट, ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो जाता, छोटा सा उनका ब्रेन जो है छोटा रह जाता है, ये प्रॉब्लम होती है, रिपोर्टेड है, बट सब में नहीं होती है, कुछ है। तो ये समस्या है, इसको जल्दी से जल्दी कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा, सिर्फ ट्रांसमिशन सिर्फ इससे नहीं होता। एक बार अगर किसी को हो गया तो वह जो है और भी रूट से, जैसे सेक्सुअल रूट से भी ट्रांसमिट हो जाता है, जो कि डेंगू ये सब यूजुअली नहीं होता है। यह जो है सेक्सुअल रूट में, तो एक आदमी के होने के बाद वह दूसरों को भी जो है और भी रूट से जो है या बॉडी फ्लूइड्स से ट्रांसमिट होता है। तो ये इसका ट्रांसमिशन उसमें हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो उसमें भी हो सकता है अगर जीका वायरस है।